हम हर साल इसी प्रकार गुरु पूर्णिमा का प्रोग्राम इसी धूमधाम के साथ में मनाते हैं। यहाँ पर जी हमारे नेता आइए सब विराजमान हैं। बहुत सारे यहाँ भक्तगण भी आप लोग यहाँ पहुँचे हैं। मैं गुरु महाराज के चरणों में नमन करते हुए ये प्रार्थना करूंगी कि आप सब पर गुरु महाराज की कृपा बनी रहे। इस क्षेत्र के अंदर आस्था के रूप में ये सबसे बड़ा स्थान है और हम उसी आस्था के साथ में यहाँ हर वर्ष गुरु पूर्णिमा पर और निवाण दिवस पर बहुत भारी तादाद पर यहाँ इकट्ठे होते हैं। महाराज जी का आशीर्वाद सभी क्षेत्रवासियों पर बना हुआ है और बाहर से भी लोग बहुत संख्या में यहाँ पर आते हैं। महाराज जी की कृपा आपके विधायक भाई भी हैं, उनके सभी भक्तों पर होती है और उन्हीं के आशीर्वाद से इस क्षेत्र के चौकों के विकास के लिए प्रयास कर रही है। हमेशा महाराज जी का यही आदेश होता है कि विकास में कमी नहीं रहनी चाहिए, जनता की सेवा में कमी नहीं रहनी चाहिए। लेकिन मैं आप सबके सामने ये कहना चाहूँगा इस अवसर पर कि गुरु महाराज की शिष्य हूँ तो किसी प्रकार की कमी नहीं रहनी होगी सेवा के अंदर और लोगों के विकास के अंदर। इस क्षेत्र के विकास में, चौकों के विकास में जिस प्रकार गुरु महाराज का आदेश होता रहेगा उसी प्रकार उसी के अनुरूप में जनता की सेवा करती रहूँगी। और आप सब लोगों के आशीर्वाद से मुझे विधानसभा में आपने चुनाव भेजा। आपने 4 सालों का कार्यकाल देखा, कोशिश की है मैंने कहीं पर भी किसी भी क्षेत्र में कमी नहीं छोड़ने की। गुरु महाराज के यहाँ कमी थोड़ी जरूर है। जो 20 लाख रुपए का हमने यहाँ पर जो आपके यहाँ साहिब रसोई के ऊपर खुला है तो सब रसोई बनाने के लिए कहा गया है। कोशिश करूँगी मैं गुरु महाराज के चरणों में नमन करूँगी। मैं कहूँगी कि अगली बार जब गुरु पूर्णिमा आए तो कुछ आपको देखने को मिले नया। हमने लगातार प्रयास किया है, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बुलाया हमने, उसमें 2 दिन मांगी। यहाँ से गुरु महाराज के आशीर्वाद से हमको जो कागज मिला उसी के मांग करी हमने, तो उन्हीं पे काम चल रहा है। और एक आवासीय विद्यालय को शुरू भी किया है। गुरु महाराज का उसका नाम होना चाहिए, आगे उसके लिए प्रयास किया जा रहा है। विभाग ने हाँ भी करी है और हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि आप महाराज का, बड़े महाराज जी का नाम आगे लगे उसमें, ताकि हमेशा जन्मों तक वो नाम याद रखा जाए। और उसी प्रकार महाराज जी की हम गौशाला के लिए लगातार प्रयास करते हैं। जल्दी ही यहाँ पर हम कोशिश कर रहे हैं कि नंदी गौशाला के रूप में विकसित होगी और जहाँ पर भी हमें आवश्यकता है कि किसानों को नुकसान कर दी हमारे गाय, वहाँ पर भी कोशिश करेंगे कि महाराज जी के आशीर्वाद से गौशालाएं बने। और इसी प्रकार महाराज जी का आप सब लोगों पर और इस क्षेत्र की जनता पर आशीर्वाद बना रहे। मैं गुरु महाराज के चरणों में इतना ही निवेदन करना चाहूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरु महाराज। आपके बीच में विधायक महोदय ने जो भी बातें बोली है वो सभी सराहनीय है। मुख्यमंत्री जी भी आए, आवासीय विद्यालय भी खुला, और भी सारे विकास के जितने कार्य हैं वो हो रहे हैं। सबको दिख रहे हैं, विकास जो होता है सबको दिखता है। आपने विकास कराया है, इसमें कोई कमी नहीं है। और गुरु महाराज का आशीर्वाद हमेशा आपको बना रहे, यही हम कामना करते हैं। मैं निवेदन करता हूँ श्री ब्रजमोहन जी मीना जो आईएएस रहे हैं, कलेक्टर साहब हैं और सतपाल जी के पिताजी हैं। पहले आप चुनाव भी लड़ चुके हैं, पहले बेटा लड़ा, अब आप तैयारी में हैं। मैं निवेदन करता हूँ आदरणीय ब्रजमोहन जी मीना से कि आपकी इस पावन पर्व पर अपने उद्बोधन के माध्यम से गुरु महाराज के इस पावन पर्व पर बोले। श्री ब्रजमोहन जी मीना।
परम आदरणीय महाराज श्री 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 गजाराज वितरण जी, हमारी 52वां विधानसभा की सम्मानित विधायक श्रीमती इंदिरा जी और सभी भाइयों, सबसे पहले तो आज मैं भी मेरी ओर से आप सबको इस पावन पर्व पर आपको बधाई देना चाहता हूँ। हम सब लोग गुरु पूर्णिमा में इस कार्यक्रम में भाग लेने आए हैं। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है आकर जब मैं सब भक्तों को, सब लोगों को देखता हूँ और उनके मन के भाव भी पढ़ने का, देखने का, समझने का प्रयास करता रहता हूँ। मेरे लिए तो ये ऐसा है, ऐसी जगह है जहाँ मुझे तो अपना घर लगता है। बचपन से आता था, अब तक सौभाग्य मिला, महाराज सिंह की कृपा रही, आशीर्वाद मिलता रहा और आप सब लोगों का प्यार मिलने में मिला। विधायक जी ने अपनी बातें रखी। विधायक जी को भी मैं विधायक बनने से पहले भी जानता हूँ, बहुत प्रयास किया, बहुत मेहनत की। सही कह रहा हूँ, बहुत मेहनत से बने। और जो मेहनत से बनता है, जो लगन रखता है, जो कोई लक्ष्य बना लेता है, उसको लक्ष्य मिलता है, पूरा होता है। लेकिन उसको प्राप्ति तभी होती है तब उसके अनुरूप को लक्ष्य भी पैदा करे। तो मैं तो विधायक जी को बहुत साधुवाद देता हूँ कि आपने अपनी प्रकृति नेचर वैसी की वैसी बनाई रखी। ये बहुत बड़ा पद होता है, इसमें जाने के बाद उसको बनाए रखना, मूल स्वरूप बनाए रखना बहुत कठिन है। और महाराज श्री का आशीर्वाद आपको मिल ही रहा है। आपने अपना अनुभव भी किया, आपने आगे का बात भी की और वो आपको याद रहे, ऐसा मैं भी आपसे कामना करता हूँ। भाइयों, गुरु पूर्णिमा पे सब लोग आते हैं, महाराज श्री के चरणों में शीश नवाते हैं और सब ये अपेक्षा करते हैं कि हमें महाराज श्री की कृपा मिले। महाराज श्री की कृपा मिलती है, उसमें कोई पक्षपात नहीं होता, ऐसा विद्वान कहते हैं। उसको तो अपने ही ऊपर निर्भर है कि हम उसके कृपा के पात्र बने। अगर हम अपने आप कृपा के पात्र बनेंगे तो ये कृपा मांगने की जरूरत नहीं है, ये अधिकार के रूप में हमको मिलती है। आज गुरु पूर्णिमा है, इसको भी जानना है। हम अपने गुरु को, अपने सदगुरु को हम पूजा करते हैं और उनके प्रति सम्मान प्रकट करते हैं। ये परंपरा क्यों चली होगी, इसको भी जानना चाहिए। आज ही के दिन वेद व्यास जी का जन्मदिन माना गया है, जिसने, इसको हम ईश्वर का अवतार भी कहते हैं, विष्णु का दूसरा स्वरूप भी कहते हैं। उन्होंने वेदों को उसको विस्तार दिया, उसको व्यास बढ़ाया, इसीलिए उनको वेद व्यास जी कहते हैं। तो हम जो यहाँ सुनते हैं, यहाँ देखते हैं, यहाँ समझते हैं, जो बातें सुनने को मिलती है, उसको जीवन में धारण करने से उसका लाभ मिलता है। भगवान विष्णु को जब हमने चित्र देखते हैं, पहले मैं भी सोचता था ये अजीब चित्र है, समुद्र में लेटे हुए शेष जी की सैया पर लेटे हुए, ऐसा कैसा चित्र है। अब इसी में उलझे रहते हैं कि सांप में कैसे सोते होंगे, क्या है। लेकिन ये और कुछ नहीं, अनुभव के बाद ये मिलता है कि हमारे जीवन में विकार जो आते हैं, उस विकार को अगर आप अपनी सैया का मतलब है कि आत्मा निश्चित हो रहा है, विकार विहीन हो गया है, तो जो विकार विहीन होगा तो निश्चित रूप से उसको परमात्मा की, सदगुरु की, परमात्मा को तो कोई देखता नहीं, हम तो जानते नहीं, हम तो सदगुरु के रूप में ही भगवान मानते हैं। तो आप आशीर्वाद लेने आते हैं। ये क्षेत्र की जनता बहुत सौभाग्यशाली है, ये पावन भूमि हमारे यहाँ पर अभी ये याद दिलाता है। जब यहाँ आते हैं तो हमको याद आता है, स्मरण करते हैं, लेकिन ज्ञान यही नहीं करना चाहिए कि ये याद जीवन में निरंतर बनी रहे। और मैं तो आखिर में ये कहता हूँ कि सोचो, समझो और अपने आप को परिवर्तन करना है, बदलना है, बदला नहीं लेना।
हम जीवन में बदला लेने के लिए तैयार रहते हैं कि मुझसे किसने क्या कहा, किसने क्या कहा। बदला लेने से हमारा जीवन सार्थक नहीं होगा, बल्कि हमें बदलना है, स्वयं को बदलना है। हमारी दृष्टि बदलेगी, हमारी पावन दृष्टि होगी, हमारे कर्म अच्छे होंगे, तो स्वतः ही हमें संसार भी अच्छा दिखेगा। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, मैं आभारी हूँ। और मैं तो महाराज श्री से यही कहूँगा कि आपका ये मार्गदर्शन जो आशीर्वाद हमको मिल रहा है, ये आगे निरंतर मिलता रहेगा। हम आते रहेंगे और यहाँ से हम कुछ प्राप्त करके जाएंगे। यही शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। और बहुत आभार। स्वामी नित्यानंद जी गुरु महाराज की जय। देखिए